अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज 18 डेट है, मंडे है और लेक्चर नंबर हमने आज 19 जो है वो अपना स्टार्ट करना है। नर्व जो है इसमें हमने ये पढ़नी है आज टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, और जो न्यूरॉन या नर्व सेल का जो पूरा स्ट्रक्चर था वो हमने इससे पहले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अब जो नर्व होती है वो क्या होती हैं, तो हमारी अगर पूरे नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स पर मुश्तमिल होता है। नर्व्स एक नेटवर्क होता है, इस तरह समझ लें कि जैसे हमारे घर में मेन मीटर होता है और मीटर से फिर बिजली की जो सप्लाई होती है वो तारों के ज़रिए की जाती है ताकि पूरे घर के सिस्टम जो है पावर की सप्लाई की जा सके। इसी तरह ये नर्व्स भी एक तारों की तरह के काम करती हैं, ताकि ब्रेन से और स्पाइनल कोड से निकलती हैं और पूरे बॉडी के हिस्सों से कनेक्ट करती हैं ये ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। A nerve is a group of several axon। एक जो नर्व है ग्रुप है सेवरल एक्सोन का, दैट आर इन्वेलप्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ लिपिड। नर्व क्या है, आप लोगों ने न्यूरॉन या नर्व सेल पढ़ा था तो उसमें जो नीचे एक्सटेंशन होती है एक्सोन, तो सिर्फ एक्सोन जो होंगे बहुत से न्यूरॉन्स के हम मिलाएं, इकट्ठा किया एक्सोन को और उनके ऊपर लिपिड की एक लेयर जो है वो चढ़ा दी तो वो बन जाएगी नर्व। अब जो नर्व हैं एक्सोन के हवाले से उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं कि कौन से न्यूरॉन के एक्सोन जो है इस्तेमाल हो रहे हैं, उस हवाले से नर्व की जो है डिफरेंट टाइप्स हैं। सेंसरी नर्व है, अब जो किससे बनी होगी, न्यूरॉन बाय द एक्सोन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। दीज नर्व्स कंटेन द एक्सोन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, इनको बोलेंगे सेंसरी नर्व्स। मोटर नर्व्स कौन सी हैं, मोटर नर्व्स कंटेन द एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। जो मोटर न्यूरॉन के एक्सोन पर मुश्तमिल होंगी उनको बोलेंगे मोटर न्यूरॉन्स, मोटर नर्व्स। इसके अलावा मिक्स नर्व्स हैं। अब मिक्स मतलब इसके अंदर ये दोनों तरह के एक्सोन से मिलकर बनी होती हैं, सेंसरी भी और मोटर भी। तो जब मोटर और सेंसरी एक्सोन दोनों तरह से मिले तो जो नर्व बनती है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड नर्व, ये नर्व होगी। अब इसके अलावा एक और चीज़ है गैंग्लियन। अब गैंग्लियन जो क्या होते हैं, ये पूरे नर्वस सिस्टम में हमारे कहीं कहीं ये क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ है। एक्सोन की बात की, एक्सोन के ऊपर सेल बॉडी होती है जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से मिलकर बनती है, तो वो क्लस्टर ऑफ एक्सोन था, ये क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ होती है और इसको भी लिपिड की मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है, तो इसको हम गैंग्लियन बोलते हैं। अब आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक ह्यूमन ब्रेन है। आज हम ह्यूमन ब्रेन का इंट्रोडक्शन और इसके पार्ट के सिर्फ जो नाम है वो पढ़ेंगे, कल हम जो है उसकी डिटेल जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ह्यूमन ब्रेन की अगर हम बात करें तो हमारी जो तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं, ये जानते हैं आप लोग, वो अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन है। कोई भी आप लोग काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, इवन आपके हार्ट की बीटिंग, आपके स्टमक का काम करना, आप जब सो रहे होते हैं या आप लोग जब सो रहे होते हैं तो कुछ आपकी बॉडी के जो काम कर रहे होते हैं वो भी हार्ट उनको भी कंट्रोल करता है। कोई भी हमारी बॉडी की मूवमेंट और कोई भी छोटा से छोटा काम ऐसा नहीं है जो कि ब्रेन की मर्ज़ी के बगैर हो, हर चीज़ को ब्रेन ने कंट्रोल किया होता है। अब कहते हैं द ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय, हमारे ब्रेन को किसने प्रोटेक्ट किया, क्रेनियम ने। या हम अपने सर की बात करें तो हमारा जो स्कल होता है, जो हमारी खोपड़ी होती है, तो ये जो हड्डियाँ होती हैं ना, हमारी बोनी पार्ट जो है, इसको हम क्रेनियम बोलते हैं। अब इस क्रेनियम के अंदर जो है हमारा दिमाग जो होता है वो बंद होता है। क्रेनियम क्या है, इट इज़ बोनी पार्ट ऑफ स्कल। बोनी क्या है, यानी स्कल तो पूरी खोपड़ी को बोलेंगे, उसके अंदर और भी चीज़ें हैं, लेकिन इसका जो हड्डियों वाला पोर्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्कल बोलते हैं। ब्रेन इज़ प्रेजेंट इन साइड द इट, और इस जो ये स्कल है, ये जो बोनी पार्ट है क्रेनियम, इसके अंदर जो हमारा ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड है, वो यहाँ पे बंद है। ब्रेन मेनिंजेस के बाद, मेनिंजेस हैं और मेनिंजेस के आगे फिर क्रेनियम के साथ आगे कुछ लेयर्स आती हैं, वो 3 लेयर्स हैं, उनको मेनिंजेस बोलते हैं। दीज प्रोटेक्ट द ब्रेन, इन्होंने भी ब्रेन को मज़ीद प्रोटेक्ट किया होता है। पहले यानी सबसे पहले स्कल, वो खोपड़ी आएगी हमारी, उसके अंदर मेनिंजेस है और फिर मेनिंजेस के आगे अंदर ब्रेन है। दीज प्रोटेक्ट द ब्रेन, दीज आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। अब ये इन मेनिंजेस का एक और काम भी है कि ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी सप्लाई करती हैं बाय कैपिलरीज, क्योंकि इन मेनिंजेस के अंदर फिर आगे ब्लड कैपिलरीज हैं। फिर है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, इट इज़ ब्रेन फ्लूइड इन ब्रेन फ्लूइड फील्ड वेंट्रिकल स्प्रेड। वेंट्रिकल चैम्बर या खाने हैं, ठीक है, उसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, इससे ये फील्ड होते हैं। दीज वेंट्रिकल्स आल्सो कंटिन्यूज। अब ये वेंट्रिकल ब्रेन से लेके आगे स्पाइनल कोड तक, यहाँ पे पीछे हमारी बैक में जाएंगे उसकी सेंट्रल कनाल तक, क्योंकि ये फ्लूइड वहाँ भी चाहिए होता है। तो इसलिए
ये स्पाइनल के वर्ड स्पाइनल कोड से निकला और सेरिब्रो किसके लिए, सेरिब्रम से, यानी ब्रेन के लिए। तो इस तरह दोनों को मिला के पढ़ते हैं। इस फ्लूइड को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। द फ्लूइड प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल कनाल। अब ये जो वेंट्रिकल्स हैं हमारे, उसके अंदर भी प्रेजेंट है और सेंट्रल कनाल के अंदर भी, इसलिए इसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये वहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, ब्रेन को। और क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, इस मतलब ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये वहाँ पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, यानी फ्रिक्शन जो है यहाँ पे इस तरह या खुश्क नहीं होने देगा, ये वहाँ पे ये चीज़ें हैं सेल्स वगैरह को, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे वो मेनिंजेस की लेयर के साथ ब्लड कैपिलरीज होती है, वो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगी। अब ब्रेन के मेजर पार्ट्स कौन से हैं? बेसिकली ब्रेन को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मेजर पार्ट्स 3 कौन से हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ये 3 बेसिक पार्ट्स हैं। अब इन 3 के आगे सब डिवीजन है, वो कौन सी हैं? सबसे बड़ा पार्ट फोर ब्रेन है, और फोर ब्रेन का भी सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम है, लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम। दूसरे नंबर पे फोर ब्रेन का अगला पार्ट जो है थैलेमस, और थैलेमस से नीचे फिर आगे आता है हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, उसके नीचे थैलेमस, और थैलेमस से नीचे हाइपोथैलेमस। फिर मिड ब्रेन आता है। मिड ब्रेन सबसे यहाँ पे तीनों में से छोटा पार्ट है, और इसका कोई डिवीजन नहीं है, ये एलमंड के साइज़ का एक छोटा सा पार्ट होता है, और इसके फंक्शन भी फिर इस वाले से कम ही है। हाइंड ब्रेन, बैक साइड ऑफ ब्रेन, इसके भी 3 हिस्से हैं। सेरिब्रम, ये ब्रम था, ये सेरिब्रम है। पॉन्स एंड मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, ये मज़ीद इसके 3 पार्ट हैं। सेरिब्रम है, पॉन्स है, और पॉन्स के साथ मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा हमारे ब्रेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, ये वाला जो हमारी ब्रीथिंग, डाइजेशन और रेस्पिरेशन के कंट्रोल करता है, सर्कुलेशन वगैरह को। ये इन तीनों की डिवीज़न थी, ये मेन डिवीज़न हमने, और फिर आगे सब डिवीज़न इनकी पढ़ ली। कल इंशाल्लाह हम जो है लेक्चर की डिटेल में जाएंगे। आज आप लोगों ने इतना ही करना है ब्रेन को, कल इंशाल्लाह हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।